निश्चित है कि टैरिफ चाहे 50 हो चाहे 100 हो, ये भारत अपना रास्ता बनाना जानता है, क्योंकि इस भारत में भारतीय जीवन बीमा निगम जैसी ऐसी संस्था है जिसके बलबूते पर आज भारत अमेरिका को आंख दिखाने की जगह पे आ गया। और इस भारतीय जीवन बीमा निगम में वो ताकत अगर किसी साथी ने देने की कोशिश करी है तो वो जमीन से जुड़े हुए मेरे हर अभिकर्ता साथी ने दी है। एक बार जोरदार तालियां हम अपने अभिकर्ताओं के लिए बजाएंगे। चाहे अभिकर्ता को भर्ती करने वाला डेवलपमेंट ऑफिसर हो, लीका हो, सीएलआईए हो, एसपीए हो या डायरेक्ट एजेंट आया है, लेकिन जो जलवा अभिकर्ता के जज्बे में है वो आज भारतीय जीवन बीमा निगम की शाख न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में फहराई हुई। दोस्तों, हर सेवा के साथ में मेवा जरूरी होता है। अभी मीना साहब भी बता रहे थे कि जब हम बीमा बेचते हैं तो हमारे एजेंटों के जेब में जो कमीशन आता है, जो उनकी इनकम बढ़ती है, उस इनकम के आधार पर और बड़े बड़े कंपटीशन प्राइजेस विन करके उनके अंदर जिस आर्थिक ऊर्जा का संचार होता है वो उनको निरंतर दौड़ाए रखने के लिए प्रेरित करती है। साथियों, आज के इस अवसर पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अमेरिका और यूरोप भी अगर इंडिया से किसी काउंट पे डरते हैं तो वो एक है, अगर आपने इकोनॉमी थोड़ा बहुत पढ़ा हो, समझा हो, तो एक होता है ग्रोथ और एक होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, एसडीजी। और एसडीजी तभी सार्थक है जब उसके सारे पैरामीटर्स पर बिजनेस इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री सब पैरामीटर पे खरे उतरे। दोस्तों, अगर एलआईसी का नाम हम लेते हैं, भारत का नाम हम लेते हैं, तो विश्व के एसडीजी मानकों में इंडिया का मुकाम बहुत ऊंचा है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, ईएसजी आप लोगों ने सुना होगा, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। इसको अगर ढंग से समझना हो तो एक छोटा सा उदाहरण है। अभी एमएम साहब बता रहे थे, मां के नाम एक पेड़। एलआईसी ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया है और पिछले 2 साल से एलआईसी पाल चला रही है, PAL, प्लांट लाइफ। एक पौधा जब हम रोपते हैं तो एक जिंदगी रोपते हैं, एक जिंदगी का पौधारोपण होता है। दोस्तों, जब सीनियर डीएम साहब बोल रहे थे अपने ऊर्जावान ओजस्वी वक्तव्य में, उन्होंने आपको जो उद्बोधन दिया, आपके अंदर ऊर्जा भरी, उस ऊर्जा में इनकी ऊर्जा के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए कि पाल इनिशिएटिव के तहत सीनियर डीएम साहब के नेतृत्व में जोधपुर मंडल ने 30,000 पौधों का पौधारोपण इस साल करने का कार्य किया है बीएसएफ के सहयोग से। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इस इनिशिएटिव के लिए। दोस्तों, बीएसएफ ने ये कमिट किया है कि हमारे लगाए हुए पौधे 95% फलीभूत होते हैं, वो वृक्ष बनते हैं। तो इतने पुनीत कार्य का नेतृत्व हमारे सीनियर डीएम साहब ने हमको दिया। दोस्तों, अगर पिछले 1.5 साल की मैं अगर बात करूं, जब से हमारे सीनियर डीएम साहब ने ज्वाइन किया तब से लेकर आज तक, तो हमने जोधपुर मंडल में आजादी के नए पैमाने खड़े किए, स्वतंत्रता के नए मानक हमारे जोधपुर मंडल में गढ़े हैं। और वो है रूढ़िवादी तरीके से बीमा बेचने से थोड़ा आगे बढ़ करके नवाचार का प्रयोग किया है। अगर इस हॉल में बैठे हैं हम और अभी एसी चलना बंद हो जाए तो हमें ये दरवाजे और खिड़कियां खोलने का कार्य करना पड़ता है। वही कार्य पिछले 1.5 साल में किया है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैं पाल का बात कर रहा था, पौधे लगाने का बात कर रहा था, तो आपकी और मेरी आजादी इस बात में छुपी है कि आज के बाद हर दिन, हर पल, हर क्षण हम पेपरलेस कार्य की तरफ एक एक कदम बढ़ाएं। आनंद।
जोधपुर मंडल 16,500 एजेंटों का मंडल अगर ऑल इंडिया में आनंदा में नंबर 1 पर है तो ये हमारे सीनियर डीएम साहब के नवाचार नंबर 1 का प्रतीक है। एक बार जोरदार तालियां आनंदा वारियर्स के लिए, टीम जोधपुर के लिए। दोस्तों, हमारा किया हुआ बीमा उत्सव अगर एजेंट के खाते में 40% कमीशन डालने के साथ ही ग्राहक को ताउम्र मैच्योरिटी और प्रति वर्ष मिलने वाले बेनिफिट का 5.5% का गारंटी देता है, तो इस उत्सव में जोधपुर मंडल आज की तारीख में ऑल इंडिया नंबर 1 है। इसके लिए तालियां, आप सबके लिए तालियां हो तो जोरदार हो, तालियां हो तो जोरदार हो। होटल वाले को भी लगे कि अंदर 1000 लोगों का प्रोग्राम चल रहा है। दोस्तों, जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें एक और चीज की जरूरत पड़ती है जिसके लिए एसडीएम साहब ने आपको राह दिखाई है, वो है मेरा आज का किया हुआ बीमा अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल, 15 साल अपनी पूरी मैच्योरिटी टर्म के लिए चालू रहे। उसका नाम है परसिस्टेंसी। मेरा किया हुआ बीमा अगले आने वाले समय में चालू रहे ताकि मेरे एजेंट के खाते में कमीशन आता रहे और जब मैच्योरिटी का पेमेंट हो तो ग्राहक को सर्वोत्तम लाभ हो। इस परसिस्टेंसी के मामले में साहब ने आप लोगों को ये बात हर बार कही है कि जो ई नेच में हम काम करते हैं उस ई नेच का वैलिडेशन का जिम्मा हर एक अभिकर्ता, हर एक डीओ और हर एक सीएलआई को अपने संज्ञान में लाना है। दोस्तों, एक और कार्य पिछले 1.5 वर्ष में जोधपुर मंडल में जबरदस्त तरीके से हुआ है। हमारा कॉम्पिटिटर, जब कभी भी हम बात करते हैं तो 22, 23, 24 कॉम्पिटिटर्स की बात करके, लाइफ इंश्योरेंस कॉम्पिटिटर की बात करके विराम लगा देते हैं। हमारा कॉम्पिटिटर न केवल ये प्राइवेट कंपनीज है बल्कि मेरा कॉम्पिटिटर बैंक है, मेरा कॉम्पिटिटर पोस्ट ऑफिस है, मेरा कॉम्पिटिटर हर वो बंदा है जो एफडी उठा रहा है। उस एफडी के मार्केट में जीवन साथी, जीवन अक्षय और निवेश प्लस की जो धूम 1.5 साल में आप लोगों ने बनाई है, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। और दोस्तों, असली आजादी के लिए 2 ही चीजें कहूंगा। आप में से अधिकतर लोग समय आने पर कभी वार त्योहार मुझे फोन या मैसेज करते हैं तो उसके पीछे आपके दिल में एक विश्वास छिपा होता है कि सुधार साहब को कह दिया तो मेरा काम होने के आसार है। ये विश्वास जो आप मुझ में दिखाते हैं, ये विश्वास आपके एक ग्राहक के मन मस्तिष्क में जिस दिन आप फहरा देंगे उस दिन आप और हम सब आजाद हैं। उस दिन भारत की आजादी का असर हम लोगों को आगे बढ़ाएगा और मेरा प्रत्येक नागरिक, मेरा प्रत्येक भारतीय जिस दिन संपूर्ण रूप से बीमित होगा उस दिन मेरा देश आजाद होगा। बस 4 पंक्तियां कह करके अपनी बात को विराम दूंगा। आजादी का पर्व है, वह हृदय नहीं वो पत्थर है, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं, जो चल न सका संसार संग उसका होता संसार नहीं, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं, जिससे न जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं। हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, अरे भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े पाया जिसमें दाना पानी है, माता पिता बंधु जिसमें हम है, जिसके राजा रानी जिसके खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी, उस पर नहीं पसीजा जो, उस पर नहीं पसीजा जो, वह भूखा भार है, वो भूखा भार है। हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को, है काल दीप जलता हरदम जल जाता है परवानों को, है लज्जा की बात ये शत्रु आए आंख दिखलाने को, धिक्कार मर्दूनी को ऐसी लानत मर्दाने पाने को, सब कुछ है अपने हाथों में क्या तोप नहीं तलवार नहीं, सब कुछ है मेरे बीमा कर्मवीर के हाथों में, सब कुछ है अपने हाथों में क्या तोप नहीं तलवार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से बोलिए जय हिंद। जय हिंद।